अमेरिका में एक भयानक पेशा होता है जिसे भूतिया मकान निपटान विशेषज्ञ कहा जाता है। वे खासतौर पर ऐसे मकान सस्ते दामों में खरीदते हैं जहां कोई हत्या या रहस्यमयी मौत हुई हो। फिर विशेष तरीकों से उन मकानों में मौजूद अशुद्ध आत्माओं को साफ करते हैं और अंत में उन्हें सामान्य कीमत पर बेच देते हैं। हर बार सफाई शुरू करने से पहले एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी अपनी खुद की बनाई हुई मशीन से ये जांचता है कि मकान में किस तरह की आत्मा है। इस दिन उन्हें एक अजीब केस मिला। मकान मालिक ने कहा कि वह बस किचन रिनोवेट कराना चाहता था, पर जब मजदूरों ने काम शुरू किया तो एक दुर्घटना हो गई। जब उन्होंने हथौड़ा मारा तो दीवार खोखली निकली और अंदर से एक बच्चे के गाने की आवाज आई। आवाज से लगा कि बच्चा कोई 10 साल का होगा। मकान मालिक को लगा कि मजदूर बहाना बना रहे हैं काम से बचने के लिए, तो एक मजदूर ने खुद को सही साबित करने के लिए हाथ दीवार में डाला ताकि देख सके आवाज कहां से आ रही है। तभी उसका बीच की उंगली रहस्यमयी ढंग से कट गई। ये बात आम लोगों के लिए डरावनी होती, मगर उस टीम के लिए नहीं। बड़ी दाढ़ी वाला आदमी तुरंत अपनी स्कैनिंग मशीन निकाल लाया। कोई भी आत्मा उसकी मशीन से नहीं बच सकती थी, मगर बहुत देर कोशिश के बाद भी उसे न कोई आत्मा मिली न कोई कटा हुआ उंगली। पर असली सच्चाई ये थी कि दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता था जो एक कमरे में खुलता था, जहाँ तरह तरह के अंगों के नमूने स्पेसिमेंस रखे थे और मजदूर की कटी हुई उंगली भी वहाँ पाई गई। अब तक जो पता चला, उस कमरे में जो आत्मा थी वो एक गाने वाला छोटा लड़का लग रहा था। तो बड़ी दाढ़ी वाले ने खासतौर पर एक खिलौना बनाया आत्मा को पकड़ने के लिए और उसे टीम लीडर ल्यूक को दे दिया। साथ ही बताया उसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसी रात ल्यूक वो खिलौना लेकर उस भूतिया घर में पहुंचा ताकि उस लड़के की आत्मा को खत्म कर सके। वह गाने की आवाज का पीछा करते हुए ऊपर चढ़ा और खुद को हिम्मत देने के लिए बातें करता रहा। तभी उसका मोबाइल बज उठा, जिससे वह डर गया और तुरंत फोन काट दिया। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भारी भरकम आदमी सामने आ गया जिसके हाथ में एक नुकीला चाकू था। तभी ल्यूक को एहसास हुआ कि आत्मा कोई बच्चा नहीं थी, बल्कि वही आदमी था, एक अजीब और खतरनाक इंसान। इस बीच जॉर्ज टीम का सदस्य ने पता लगाया कि वह आदमी असल में एक सीरियल किलर था जो लोगों के अंग इकट्ठा करता था और 1985 में उसे मौत की सजा दी गई थी। लेकिन सजा से पहले वह इस मकान में रहा करता था और अब किसी अज्ञात कारण से वापस उसी मकान में लौट आया था। वह गाने की आवाज खुद निकालता था ताकि लोगों को बच्चा समझकर फंसा सके। अब उसे खत्म करने के लिए उस मकान में उसकी वापसी का असली कारण खोजना था, मगर ल्यूक को इन बातों की जानकारी नहीं थी और उसने उस खिलौने से हमला करने की कोशिश की। तभी टीम के अन्य सदस्य समय पर वहां पहुंच गए। उन्होंने ल्यूक से कहा कि वह आदमी को उलझाए रखे और खुद किचन की दीवार तोड़ने लगे। वहां उन्हें एक पैकेट मिला जिससे ये साफ हो गया कि वे सही जगह पहुंचे थे। ब्लैक सिस्टर नाम की सदस्य ने वह पैकेट निकाला और सुसान एक और टीम सदस्य ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर उस पैकेट में रखी चीजों को जला दिया। जैसे ही वह जली, वो आदमी भी खुद ब खुद जलने लगा। यानी उसी पैकेट में वह रहस्य छिपा था जो उस आत्मा को यहाँ बांध कर रखे हुए था। आखिर में पैकेट जलकर राख हो गया और आत्मा भी हमेशा के लिए चली गई।